MPTASS हितग्राही प्रोफाइल आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर कैसे प्राप्त करें। यदि आप भूल गए हैं तो वो भी आप यहाँ पर घर बैठे ही प्रोफाइल आईडी और पासवर्ड को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहना है और चैनल पर नया है तो आपके अपने चैनल डिजिटल सूचना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। MPTASS जिसे स्कॉलरशिप भी कहते हैं, आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आईडी बनानी होती है। बनाने के बाद आपको यदि आप प्रोफाइल आईडी भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे आपको इस पे क्लिक कर लेना है। हम दोनों प्रोसेस बताएंगे, फॉरगेट पासवर्ड और यूजर आईडी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कृपया यहाँ पर यूजर आईडी नंबर आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको यूजर आईडी यहाँ पर डालने के बाद आपको सबमिट करेंगे। उसी पे यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना यूजर जो पासवर्ड है वो आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस पर जो यूजर आईडी है वो डालेंगे। अब जो यूजर आईडी डालने के बाद जो मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे यहाँ पर एक OTP प्राप्त होगा। आप इस जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नंबर पे यहाँ पर OTP भेज दिया गया है। अब यहाँ पर इसको यस सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करने के बाद जो OTP प्राप्त हुई है उस नंबर पे हम यहाँ पर इसको डालेंगे। 4 अंकों की यहाँ पर OTP आएगी। OTP डालने के बाद यदि नहीं आए तो आप यहाँ पर रीसेंड पे भी कर सकते हैं और OTP यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे चलो हम यहाँ पर सबमिट नाउ पे हम इस पर क्लिक करने के बाद आपको नया पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड आपको सिंपल ही रखना है, जैसे कि आपका नाम है तो यहाँ पर ABCD@123 इस तरह का यहाँ पर पासवर्ड रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि ये सिंपल पासवर्ड रहे और दोबारा एंटर करके आप इसको जब सबमिट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप पासवर्ड अपडेट कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस से लॉगिन करेंगे। अब यदि आपके पास यूज़र आईडी भी नहीं है तो यूज़र आईडी के लिए भी यहाँ पर सेम प्रोसेस है। आपको यूज़र आईडी भी आपको यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हैं। यदि आपके पास आपने प्रोफाइल बनाई, आपकी प्रोफाइल गुम हो चुकी है तो भी आप यहाँ पर 3 तरीके से आप अपनी यूज़र आईडी पे जानेंगे। तो चलिए वापस हम MPTASS पे आएंगे। यहाँ पर आपको इस पर जो यूज़र आईडी फॉरगेट फॉरवर्ड क्लिक करेंगे। यूज़र आईडी पे हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब आप पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 3 इंटरफेस नजर आएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसको सबमिट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर से कर सकते हैं, प्रोफाइल यूजर आईडी से कर सकते हैं और समग्र आईडी और कास्ट सर्टिफिकेट से भी आप कर सकते हैं। तीनों तरीके कर सकते हैं। यदि आपके पास जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप उस पर भी अपना यूजर आईडी नंबर है उस पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफाइल आईडी नंबर है तो भी आप उससे भी कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रोफाइल आईडी नंबर भी नहीं है तो समग्र आईडी और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट से भी आप कर सकते हैं। तीनों तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप उससे कर सकते हैं, या नहीं है तो आप समग्र आईडी और कास्ट सर्टिफिकेट। तो चलिए हम जो यूजर आईडी समग्र आईडी कास्ट सर्टिफिकेट से करेंगे तो हम इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो समग्र आईडी की डिटेल है और जो जाति प्रमाण पत्र जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं उसकी डिटेल है, उन दोनों को यहाँ पर सबमिट करना होगा। कैसे सबमिट करेंगे तो अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो जब आपको यहाँ पर यूज़र समग्र आईडी और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको सबमिट नाउ पे बटन पे हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो 9 अंकों की आपकी स्वयं की जो समग्र आईडी में वो डालेंगे। जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जो संख्या है जिसे हम RS से शुरू करते हैं, RS/458 इस तरह का नंबर होता है वो यहाँ पर डालेंगे। और जो जिस तरह की यहाँ पर जो जन्म की तारीख है वो आपकी जो जन्म की तारीख है वो यहाँ पर सबमिट करके आप यहाँ पर इसको यहाँ जो कैलेंडर दिख रहा है आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी जो यूज़र आईडी है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। आप उसी से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और फॉरगेट पासवर्ड का हमने आपको बता चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। यूज़र आईडी भी आपको यहाँ पर इन तीनों तरीके से मिल जाएगी और यहाँ पर जो फॉरगेट यूज़र आईडी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो समग्र आईडी डिजिटल जो जाति प्रमाण पत्र वो और जन्मतिथि से यहाँ पर आप सबमिट करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर अपना यूज़र आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त करने के लिए हम इस साइट के लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप डायरेक्ट क्लिक करके इस साइट पे आ जाएंगे और डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने और भी यहाँ पर डिटेल बना रखी है, आप उसको जरूर चेकआउट करो। उसकी प्रॉपर प्रोफाइल है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करेंगे, कैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, संपूर्ण जानकारी डिटेल में हमने शो करेगी, उसको जरूर चेकआउट करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो आपके अपने चैनल डिजिटल सूचना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।